बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है और यहाँ पे जितने भी यूज़र हैं जो काम करते हैं वो जैसे जैसे इस एप्लीकेशन पे अपनी ग्रिप हासिल करते रहते हैं उनको काम करने का मज़ा आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने इसका मेनू बार है, इस पे हम एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे और हर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के साथ जो जो ऑप्शन यूज़ होगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता रहूँगा। यहाँ पे है सबसे पहले फाइल का ऑप्शन है मेनू में, इसको हम ओपन करें। यहाँ पे एक न्यू आ रहा है। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई भी ब्लैंक पेज लेते हैं तो वो हम न्यू से लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसका एक और शॉर्टकट की है Ctrl+N। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। उसके बाद यहाँ से आप इसकी साइजिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सा साइज़ आपको चाहिए। उसके बाद ये जो है ऑप्शन, ये एक्टिव उस वक्त होता है जब इसमें आपके कोई चीज़ सेव होती है ऑलरेडी। तो यहाँ से आप इसकी विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप यूनिट्स जो हैं, हमारे पिक्सल भी है, इंचेस भी है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, काज और कॉलम। नॉर्मली हम पिक्सल यूज़ करते हैं, हमारे जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें पिक्सल ज़्यादा यूज़ होते हैं। रेजोल्यूशन जो है वो 72% है और नॉर्मली जब आपको कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये डिमांड होती है कि आप रेजोल्यूशन 200 रखें, 300 रखें, तो 300 जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ तो ये आपके सामने एक प्रोजेक्ट आ गया है। जब भी कोई प्रोजेक्ट आपके सामने आता है तो उसमें एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि कोई भी आप न्यू टैब लेते हैं, न्यू फाइल लेते हैं या कोई भी आप लेते हैं तो उसमें एक चीज़ है कि ये जो बैकग्राउंड लेयर है, ये कोई भी लेयर है वो लॉक होती है और जब लेयर लॉक होती है तो आप उसके साथ कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ को ओपन कर लेता हूँ। ओपन यहाँ से करते हैं, इसी में आपके साथ ओपन का पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। ये मैं एक चीज़ ओपन कर लेता हूँ, ये यहाँ पे ओपन हो गई है, इसका ये बैकग्राउंड लेयर है। अब आप यहाँ से एक टूल सेलेक्ट करें। टूल्स के बारे में आपको मैं एक एक करके बाद में बताऊँगा। इस टूल को कहते हैं मूव टूल। यहाँ से अभी ये लेयर अभी आपके सामने लॉक है, यहाँ पे लॉक ऑप्शन है। अब मैं इस लेयर को यहाँ से मूव करना चाहूँ तो मूव नहीं हो रही। ये फोटोशॉप की तरफ से एक मैसेज आ रहा है कि कुड नॉट यूज मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक। यहाँ पे ये एरर मैसेज आ रहा है, मैं इसको ओके कर दूंगा। इसका मतलब है कि ये चीज़ अभी मूव नहीं हो सकती। उसके बाद मैं अब इसको मूव करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले इसको अनलॉक करूंगा। अनलॉक के लिए एक ट्रिक है कि आप इस लॉक पे डबल क्लिक कर दें, यहाँ पे ये आएगा, इसको ओके कर दें, ये अनलॉक हो जाएगी। अभी आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। मूव करने के लिए इसको यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ये यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गया है कि ये लेयर इस तरह मूव हो सकती है। दूसरी चीज़ एक और है कि जब आपके सामने लेयर लॉक हो तो उसमें आप सेम इसी तरह जब आपकी लेयर लॉक होगी तो आप इसको लेयर की पोजीशन को भी चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर की पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ जो ये नहीं हो रही। अब जबकि मैं इसको अनलॉक करूँगा, अब मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ तो ये देखें इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। सेकंड चीज़ कि सबसे ऊपर आपको वो लेयर नज़र आएगी जो इधर भी आपके कन्वेक्स एरिया पे सबसे ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक पिक्चर है, एक इमेज है, ये यहाँ पे विजिबल है क्योंकि ये लेयर ऊपर है। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करते हुए ऊपर ले जाता हूँ तो अभी वो पिक्चर हाइड हो गई है। उसकी क्या वजह है कि लेयर की पोजीशन चेंज हो गई है और जो लेयर ऊपर थी वो विजिबल है आपके सामने और जो लेयर नीचे है लेयर के पैनल में सेम इसी तरह वो लेयर अभी
अनविजिबल है। अगर मैं इसको अब दोनों लेयर हाइड हो गई हैं। यहां से आप इस लेयर की विजिबिलिटी को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद लेयर की ही पोजीशन चेंज करने से हमें जो रिजल्ट हासिल होता है वो आपने देखा है। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये अभी एक इमेज हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे ये वाला जो टूल है इसको कहते हैं मूव टूल। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको आप जिस एरिया में भी टॉप पे, बॉटम पे, राइट लेफ्ट जहाँ भी आप इसको ड्रैग करके लेना चाहें तो आप लेकर जा सकते हैं। सेम इसी तरह फाइल के मेनू में हम जाते हैं और यहाँ से एक ऑप्शन आता है ब्राउज इन ब्रिज का। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमको ले जाएगा जहाँ पे हमारे सारे इमेज मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम माई कंप्यूटर ओपन करते हैं और यहाँ से हम डी में जाते हैं, एक फोल्डर में जाते हैं जहाँ से हम वो तमाम के तमाम इमेज जो हैं वहाँ पे अपने फोटोशॉप में लाना चाहते हैं। यहाँ से आप 1 बाय 1 भी लेकर जा सकते हैं और अगर तमाम इमेज को आप सेलेक्ट करते हैं तो उस तरीके से भी ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये 3 इमेज सेलेक्ट करता हूँ, टूल के ऑप्शन में जाता हूँ, फोटोशॉप पे जाता हूँ और उसके बाद लोड फाइल इनटू फोटोशॉप लेयर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप नोट कीजिएगा वो सारे के सारे इमेज जो हमने तीनों सेलेक्ट किए हैं वो हमारे फोटोशॉप पे आ जाएंगे। ये भी आपके सामने आ गए हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि इनकी मैं पोजीशन थोड़ी चेंज कर लूँ। ये जो इमेज है इसको मैं चाहता हूँ कि टॉप पे आ जाए। पोजीशन चेंज की तो ये स्ट्रॉबेरी का इमेज टॉप पे आ गया है। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि ये ग्रेप्स है, ये जो भी चीज़ है इसको मैं टॉप पे लेकर जाना चाहता हूँ। तो ये देखें ये इमेज अभी टॉप पे आ गया है। ये वो चीज़ है जो मैं लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर रहा था। अभी मैं चाहता हूँ कि ये इमेज को मैं कोई ऐसी पोजीशन दूँ, ऐसी तरतीब दूँ कि वो एक ही पेज पे मुझे नज़र आए। तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये इमेज आपके सामने है। मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाए और एडजस्ट हो जाए। मैं इस पे क्लिक करूँगा और ये तीनों के तीनों को मैं सिलेक्ट करूँगा। तीनों को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से अगर ये मूव करना चाहूँ तो तीनों को मैं एट ए टाइम मूव कर सकता हूँ। ये देखें वो तमाम के तमाम इमेज अभी मूव हो गए हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं फर्दन इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस इमेज को मैं यहाँ पर लेकर आया। इसी तरह मैंने सेकंड वाले को सिलेक्ट किया तो उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह मैंने थर्ड वाले को सिलेक्ट किया है तो उसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस तरह मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो इसकी पोजीशन यहाँ पे है, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। अभी ये सारे इमेज आपके सामने विजिबल हैं और आप इनको देख सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि हम इनको तरतीब किस तरह दे सकते हैं। उसके लिए हमारा एक अलग लेसन होगा जिसमें हम तमाम इमेज को एक ख़ास तरतीब में रखेंगे। यहाँ तक आपको मैंने मूव टूल का भी बता दिया है कि मूव टूल की मदद से हम इमेज को किस तरह ड्रैग कर सकते हैं और एक एरिया से दूसरे एरिया में किस तरह ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पे उनको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। और फाइल के मेनू में न्यू का बताया है, ओपन का बताया है, ब्राउज एंड ब्रिज का बताया है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी इमेज हम चाहते हैं कि हम ओपन करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाता हूँ ब्राउज एंड ब्रिज पे और इधर से मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ XYZ। फॉर एग्जांपल मैं सेम वही इमेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रैप्स के इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, ओपन करता हूँ और ये इमेज मेरा फिर भी फोटोशॉप में ओपन हो गया है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ब्राउज एंड ब्रिज पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ये वाला इमेज सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आ रहा है ओपन विद। ये ब्रिज जो है ये डबल इलस्ट्रेटर के साथ भी है और फोटोशॉप की है। हम फोटोशॉप में करते हैं तो अभी वो इमेज फोटोशॉप में आ गया है। उसके बाद हमने लॉक और अनलॉक के बारे में पढ़ा है इस लेसन में कि लॉक क्या चीज़ है, अनलॉक किस तरह करते हैं उस इमेज को, और फिर उनकी पोजीशन और मूव किस तरह कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इस लेसन में मैंने डिस्कस की है। जितने भी पॉइंट्स हैं वो अपने पास नोट कर लें ताकि आप प्रैक्टिस करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।